सुनते हैं आज की मीठी मुरली। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। हम सब क्या है? भाई भाई। हर आत्मा आत्मा भाई भाई। तो हम सब आपस में रूहानी भाई भाई है। तो तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए, देह का प्यार नहीं, किसी से होना चाहिए। हमारा रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार, आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। न रिलेशन से प्यार कर रहे हैं तो वो जिस्म का प्यार है, लेकिन हमारा आत्मा का प्यार तो वो किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं होगा ना, क्योंकि हर कोई आत्मा है। तो रूहानी प्यार सारे टेंशन को हटाता है। तो प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई? उत्तर है, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती है। जैसे हमने कल्प वृक्ष देखा ना, उस कल्प वृक्ष में किस डाली पर कौन सी आत्मा बैठी है वो फिक्स है। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं। ऐसे नहीं कि यहाँ से जंप करके वहां पहुंच जाए। वहां पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती है। वहां से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज नहीं दे सकता। एक ही बार भगवान बाप टीचर सतगुरु बनकर हमको ये नॉलेज देता है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और न कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान के प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम ये ज्ञान धारण करेंगे नई दुनिया में उतना एंजॉय करेंगे। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता, ये दुनिया बदलने वाली है और बदलाने वाला बाप है। ये भी क्या होता है, सबको याद नहीं रहता है ना। दिन भर के काम धंधे में भूल जाते कि अब ये दुनिया बदलने वाली है और खुद भगवान आ गया है बदलने। तो यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते हो तो तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है तो वह जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा, चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दुख को दोनों याद करते, इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। और अभी हमारा बाबा के साथ क्या है? रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। जब हम सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए जो हम, तो हमारा सारा वैर भाव यूं ही मिट जाएगा। क्योंकि हम जब सबको आत्मा देखेंगे तो ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा। आत्मा का किससे झगड़ा होगा? आत्मा का तो झगड़ा नहीं हो सकता ना। झगड़ा तो देह का होता है। जब हम सोचते हैं कि ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये हमको ऐसे बोल दिया है, इसलिए होता है ना। तो आत्मा आत्मा तो एक ही हो जाएगी, सब आत्मा एक। बाबा कहते हैं, ये शिक्षा भी तुम बच्चों को अभी मिलती है। दुनिया, नई दुनिया के मनुष्य को कुछ पता नहीं। क्या बेटा?
तो इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उनों का भी कोई गाइड होता है, गाइड के साथ और भी जो फ्रंट में रहते हैं, जो बहुत आवाज होती है, सूर्य की रोशनी को भी ढक देते, इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते, भल आदमशुमारी निकालते हैं, यानी कि पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं ना, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। आत्माएं कितनी है वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाजा लगाया जाता है कि सत्यों में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। इससे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। यह तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है, बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते परम धाम में बाबा को याद करना। बाप रहते हैं परम धाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहां रहने वाली है, फिर यहाँ पाठ बजाने आती है। यह भी ज्ञान अभी मिला है। जब तुम देवता हो तो वहां तुमको यह याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्मा ऊपर में है, ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती। यह चिंतन वहां नहीं चलता। आगे यह पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं, वहां से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं, वह अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो तो शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, परम धाम में तो चिट्ठी नहीं जा सकती, इसलिए लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूं तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाले हैं। तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो। यह आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं, जब मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं, इसमें मुख्य यह मुख है, आंखें भी है। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है। गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको अडॉप्ट करते हैं। बड़ी माता कौन? ब्रह्मा। कौन अडॉप्ट करते हैं? शिव बाबा। और यहाँ है ना, ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ, तो ये माता भी हो गई ना, गाया भी जाता है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो वह सब आत्माओं का बाप है। उनको माता नहीं कहेंगे, वह तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए। वह यहाँ आते हैं, अभी तुमको मालूम पड़ा है, बाप ऊपर में रहते हैं।
हम आत्माएं भी ऊपर रहती है, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं। वह तो टिक कर भीतर में परमात्मा कह देते, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुछ भी बोल दिया ना भगवान के बारे में, और हम सुनते थे लेकिन समझते नहीं थे। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, यह है रावण राज्य। जिस कारण अंधियारा है, वहां तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं है, देह अभिमान भी नहीं है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वह ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया, वह तो है ही अमर लोग, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। अभी आयु पूरी हुई है, ये छोड़ नया लेना है। इसीलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, और फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। तब बाप कहते हैं यह जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, यह प्राय लोप हो जाता है। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी हैं, परंतु जैसे आटे में नमक, तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल में आ जाते, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते, नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है। वह खाल उनकी देखने में भी आती है, जैसे कपड़ा उतारा जाता है, वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है ना, ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है, दो तीन खाल बदली फिर मर जाएंगे। वहां भी उस तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहां तो है ही योग बल की बात है ना। उस दिन हम लोग राज में भी पढ़ रहे थे, योग बल से तुम जन्मते हो इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है, अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। आप ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए, छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। पाप तो कोई होते नहीं जो भोगना पड़े, अभी तो पाप होता है ना, भोगने के लिए गर्भ जेल में आना पड़ता है। तो वहाँ गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं। न ऐसी कोई गंदी चीज खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाए। वहाँ तो सारा सतो प्रधान अनाज, सतो प्रधान फ्रूट सब कुछ है ना। अब बाप कहते हैं बच्चे, तुमको निर्वाण धाम में जाना है, यह दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नहीं होगी, हर एक चीज बदलती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है, एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सत्युग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से, यहाँ विकार से चार पांच बच्चे पैदा करते हैं। सत्युग और कलयुग में बहुत फर्क है जो पाप बतलाते हैं। नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, यह भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पाठ बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी। जगह बदलती नहीं, अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। इसीलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन में। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है, देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। जब आपकी पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है, तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा है। जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झार है, तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। सब आत्माएं वहां जाकर बैठेंगी, बहुत थोड़ी जगह में नजदीक में जाकर रहती। मनुष्यों का झार कितना बड़ा है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने खेलने पढ़ने नौकरी करने की, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी। इसलिए इन चित्रों को भी में भी दिखाया, बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहां जाना है।
तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहाँ कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर अलग अलग होते हैं नंबरवार। ये सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। बाकी तो सब है जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कर सकते। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है। आई माना आत्मा, माई माना शरीर, है ना। आई माना आत्मा, माई माना हम शरीर। मनुष्य नहीं जानते, उनका तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। सत्युग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहां तुम आत्म अभिमानी रहते हो। ये पता पड़ता है कि हम आत्मा है, यह हमारा शरीर अवृद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन्हें मुझने की भी कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों का, तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी है अजमेर में। एक है पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे सार सिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं। पीछे आने वाले को यह मालूम नहीं पड़ता तुम्हारा विराट रूप है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। ये सारी नॉलेज है जो कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा है, बाप के बच्चे। ये यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। ये तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है, परमात्मा कौन है यह कोई भी नहीं जानते। जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया है। ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, यही नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते हैं। अभी तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते हैं तो कोई कम। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं। बाप को जानना है, सुदर्शन चक्र धारी बनना है, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए हम धारणा के लिए मुख्य सार सदा याद सहज बनी रहे। उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना है कि हम आत्मा है, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आए। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए हैं। चलते फिरते ये चिंतन में रहना, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। आज का वरदान है, हद की कामनाओं से मुक्त रह, सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अगर हमारे पास हद की बहुत कामनाएं हैं तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते ना। कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो पाना था जो पा लिया, भगवान। सबसे बड़ा पाना क्या हो सकता है इस दुनिया में? भगवान को,
तक दर्शन भगवान का हो जाता है जिसको, वो भी कहता है कि भगवान को पा लिया, अब कुछ नहीं। हमको तो साक्षात बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में मिला है। तो जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ये ऐसे क्या कर रहा है। वो सदा निस्वार्थी तथा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। क्या देखेंगे, सभी आत्मा निर्दोष है, वो तो अपना रोल कर रहा है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतो करने वाली सामने सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्नचित रहेंगे। तो मैं संतुष्ट मनी, सदा प्रसन्नचित आत्मा। स्लोगन, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप से नहीं। व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो। ओम शांति। ओम शांति।